श्री बद्री विशाल भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। जीवन की यात्रा में एक जो अच्छा कर्म है वो है भगवान का भजन। भगवान की कितनी कृपा है कि उसने हमको सर्वांग संपूर्ण बनाया। कुछ लोग विकलांग होते हैं, किसी की आंख नहीं होती, किसी का कान नहीं होता, किसी का नाक नहीं होता, किसी के ओंठ नहीं होते, कोई नपुंसक पैदा होता है। हमारे आपके ऊपर कितनी कृपा है कि हम सर्वांग संपूर्ण हैं। और परमात्मा की सृष्टि ऐसी विचित्र है कि यदि किसी के दोनों हाथ नहीं है तो भी उसका कोई काम रुकता नहीं है। यदि किसी के दोनों पैर नहीं है तो भी उसका काम रुकता नहीं है। यदि किसी की हार्ट बीट 20 पॉइंट है तो भी उसका काम रुकता नहीं है। यदि किसी की ब्लड प्रेशर बीपी 60 से भी कम है तो भी उसका काम रुकता नहीं है। अंधों को भी भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है कि उसका दिमाग काम करता है तेज, और बहरों को भी सब बात समझ आती है। क्योंकि भगवान एक अलग से ऐसी इंद्रिय बना देते हैं शरीर में जिसको छठी इंद्रिय बोलते हैं, ज्ञानेंद्रिय। लेकिन इतना होने के बाद, इतना समझने के बाद भी मनुष्य इंसान जान कर भी इतना समझ न पाया। इंसान जान कर भी इतना समझ न पाया। ये घर नहीं किसी का, ये घर नहीं किसी का, ये है मकां पराया। इतना समझ न पाया। इंसान जान कर भी इतना समझ न पाया। रहने को चंद घड़ियां मोहलत है हर किसी को। रहने को चंद घड़ियां मोहलत है हर किसी को। ये घर नहीं किसी का, ये है मकां पराया। इतना समझ न पाया। चंद घड़ियां मिली। बहुत सुंदर बात लिखी हुई थी आज के व्हाट्सएप पे, फेसबुक के ऊपर, कि रात को नींद नहीं आ रही थी, करवटें बदल रहे थे, तो सोचा नींद क्यों नहीं आ रही। बोले राम नाम रूपी नींद की गोली तो खाई नहीं। जैसे राम नाम का जप किया वैसे निद्रा आ गई। राम जप राम जप, राम जप बावरे। अरे पागल, तेरे पास पूरी इंद्रियां हैं, शरीर का हर तू सुख ले सकता है, तो उन विकलांगों को देख
उन अंधों बहरों को देख, जिनका घर नहीं है, परिवार नहीं है, उनकी तरफ देख, कैसे उनका जीवन चलता होगा। जिस परमपिता परमात्मा ने तुम्हारे को सर्वांग संपूर्ण बनाया, थोड़ा सा उसके लिए भी समय निकाल ले, थोड़ा सा उसका भी भजन कर ले। पिछले 1 साल से कथा चल रही है, ज्यादा से व्यूज कितने हैं? व्यूज वैसे तो परिवार में बैठ के टीवी के ऊपर लगा करके कथा सुनते हैं 10 आदमी, लेकिन कल मैं हिसाब लगा रहा था तो 40,000 से कुछ ज्यादा व्यूज बन थे। तो 362 365 से मैंने इसको भाग किया तो पता लगा 107 आदमी ही कथा सुनते हैं। जो पुराने पुराने हैं उनके पास फिर वही पुराना बहाना, बेटे की शादी, मकान का सजावट, दिवाली की सफाई। पड़ोसी की मां मर गई थी, हमारे चाचा ससुर की डेथ हो गई थी, हमारे दादाजी का देहांत हो गया था। कोरोना के कारण घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम था। पता नहीं कितने कितने बहाने, कितने कितने बहाने। हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम तू तैयार है। मेरे व्हाट्सएप पे ही लगभग 1000 से ज्यादा लोग हैं जिनको मैं रोज सत्संग भेजता हूं। यदि 1000 लोग ही सत्संग सुन लें तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। बेटे की शादी की चिंता नहीं रहेगी, मिल को बनाने की चिंता नहीं रहेगी, धन की चिंता नहीं रहेगी। वो चिंता तो ठाकुर जी को है। जब दांत नहीं तब दूध दिया, जब दांत दिए तब अन्न विदई हैं। वो तो अन्न देंगे ही देंगे। चोंच दी है तो चोंच में डालने के लिए कुछ चुग्गा भी ठाकुर जी देंगे देंगे। पर मनुष्य ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, पर इसके विचार पशुओं से भी बेकार हैं। इसके विचारों को देख करके पशुओं को भी शर्म आ जाए, हाथी को भी शर्म आ जाए, गधे को भी शर्म आ जाए, उल्लू को भी शर्म आ जाए, कुत्ते को भी शर्म आ जाए, बिल्ली को भी शर्म आ जाए। सबसे उत्कृष्ट प्राणी पर काम सब बेकार। सब काम हो रहे हैं, बिस्तर पे बैठे बैठे फेसबुक के पन्ने पलटता जा रहा है, उंगलियों से उसको चलाता जा रहा है। और व्हाट्सएप पे मेरे को ऐसे ऐसे विचार लिख के भेजते हैं कि पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है, पर सोच में आता है कि जिसने लिख के भेजा
उसने इसके बारे में कभी सोचा? इसलिए मैंने अपने व्हाट्सएप पे लिख के भेजना शुरू कर दिया कि ज्ञान ध्यान की बातें मेरे को लिख के मत भेजा करो, बस मैं आशीर्वाद भेजता हूं और गुरु मंत्र लिख के भेजता हूं। आप भी जय श्री कृष्ण और जय श्री राम लिख के भेजो। ये दुनिया भर के शेर व शायरी, आई लव यू, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं। उसकी जगह ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय इतना ही लिख देते तो कल्याण हो जाता। नहीं लिखा जाता है तो उसको फॉरवर्ड कर देते। जब फॉरवर्ड करोगे तो भी आपके मुंह से निकलेगा ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे व्हाट्सएप पे कोई विचार पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते हो, जैसे बचपन से आज तक पढ़ा पर उसका मनन नहीं किया, निधिध्यासन नहीं किया, उसको जीवन में उतारा नहीं, इसी प्रकार से व्हाट्सएप पे विचार तो बहुत बड़े बड़े हैं, अच्छे से अच्छे हैं, गंदे से गंदे हैं, बढ़िया से बढ़िया है, ज्ञान से भरी हुई बातें, भरपूर बातें हैं। पर जो फॉरवर्ड कर रहा है उसको पता ही नहीं कि मैं क्या फॉरवर्ड कर रहा हूं। एक क्षण का उसको आनंद मिलता है, उसके बाद उसको पूछो कि क्या फॉरवर्ड किया था, उसको मालूम नहीं। परम पिता परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर दिया, कीमती शरीर दिया, सारे अंग पूर्ण दिए, और उसके बाद तात दिए, पितु मात दिए और भ्रात दिए जननी सुखदाई। पिता दिया, माता दिया, मां दिया, जब पत्नी दी, सुख देने वाली स्त्री दी, सब कुछ दिया। पर संत समागम दुर्लभ भाई, पर सब कुछ होने के बाद में संतों का संग नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया। पहले मैं कथा करता था 1.5, ये बात आज की नहीं है। जब मैं 26 वर्ष का था मैं तब से कथा कर रहा हूं, और ठाकुर जी की कृपा से पंजाब में फिरोजपुर से कथा शुरू की थी। नमक मंडी है, वहां एक सचदेवा गली है, कामरेड हंसराज जी थे उस समय, कामरेड हंसराज जी फिरोजपुर में। कथा करनी नहीं आती थी मेरे को, बस गुरु महाराज ने 17 साल की उम्र में स्टेज पे बैठना सिखा दिया था और माइक लगाना सिखा दिया था, और उनसे पहले 5-10 मिनट श्रीमन नारायण 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 ऐसे भजन मैं गाया करता था। जनता आती रहती थी, मैं बिना घबराहट के बोलता रहता था, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। स्टेज पे बैठना आ गया, जनता को फेस करना आ गया, सैकड़ों की संख्या में लोग बैठते थे। अपने को तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम इतना गाना है।
बाकी गुरु महाराज सत्संग करते थे 2-2, 3-3 घंटे लगातार। पंजाब में पूरा पंजाब उन्होंने छान मारा। और कभी कभी ज्ञान की बात मेरे को भी बताते थे कि सत्संग करना तो घबराना नहीं, याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, भक्त पाएगा प्रभु को कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ठाकुर जी की कृपा से 26 वर्ष की उम्र में कथा जगत में उतर गया। लोग मेरे से पूछते कि आपके साथ कौन है, तो मेरा एक ही उत्तर होता, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, याही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम सीताराम, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। 2 वर्ष हो गए संभाव आश्रम मायापुर में बैठे बैठे मेरे को। यात्रा नाम की चीज नहीं है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, पैसा कहां से आएगा इसका पता नहीं है, पर वही सूत्र गुरु महाराज ने दिया हुआ, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। लगभग 1 लाख रुपया महीने का खर्चा है। कभी 75,000 होता है, कभी 1 लाख होता है, कभी 1.25 लाख होता है। हरिद्वार के आश्रम का खर्चा जोड़ करके 24 महीने हो गए, 24 लाख रुपया कहां से आया? तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। कथा जगत में उतरा। सबसे पहले कश्मीर गया, कुपवाड़ा, बारामूला, सोपुर, हंदवारा। सबसे पहले जम्मू में गांधीनगर में लक्ष्मी नारायण मंदिर, फिरोजपुर के बाद गांधीनगर, जम्मू। उसके बाद में जम्मू के बाद में सीधा रियासी, फिर कटरा, फिर कश्मीर में घुस गए, कुपवाड़ा, उरी। लोगों से बोलते कथा सुनने आओ, तो बोले समय नहीं है। क्यों आप लोग कथा सुनने क्यों नहीं आते? बोले बच्चे छोटे छोटे हैं, हम कथा कैसे सुनने आएंगे? दूसरे किसी से पूछा, भाई आप कथा सुनने क्यों नहीं आते? बोले जी कैसे आए, बच्चे बड़े बड़े हो गए, उनका ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए कथा सुनने कैसे आए। फिर अचानक किसी और से पूछ लिया कि भाई आप कथा सुनने क्यों नहीं आते? बोले हमारे बच्चे ही पैदा नहीं हुए तो हम कथा सुनने कैसे आए? राम कहने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया।
राम कहने का आनंद जिसके जीवन में आएगा, वो बच्चे छोटे होंगे तो भी आएगा, बच्चे बड़े होंगे तो भी आएगा, बच्चे नहीं होंगे तो भी आएगा। हमारे गुरु महाराज ने सिखाया, जिन जिन महात्माओं की शरण में मैं रहा, उनसे गुण लिया। उन्होंने कहा कि बेटे, धरती के अंदर पानी है, कहीं 10 फुट पे है, कहीं 20 फुट पे है, कहीं 100 फुट पे है, कहीं 200 फुट पे है, कहीं 1000 फुट पे है। कोई धरती की जगह ऐसी नहीं जिसके अंदर पानी ना हो। बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे। पानी है, पानी के बिना सब सूना है। चूने में पानी नहीं डालोगे तो वो खिलेगा नहीं। पानी गए न उबरे, कंचन कोविद चून। आटे को गूंदना हो तो पानी की आवश्यकता है, सोने को चमकाना हो तो पानी की आवश्यकता है, और चूने को गलाना हो तो पानी की आवश्यकता है। और पानी जमीन के अंदर है। हां, शर्त यह है, खोदने वाले में कितनी हिम्मत है। तो महापुरुष हमको सिखाया करते थे कि कभी भी मत समझना कि सामने वाला नास्तिक है। तुम्हारे में हिम्मत होगी तो तुम उसके जीवन की धारा को बदल सकते हो, और बदल दोगे। पर कब? जब हिम्मत करते रहोगे, लगन लगा के रखोगे, भगवान पर पूरा विश्वास रखोगे और आदमी के पीछे लगे रहोगे। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, भक्त पाएगा प्रभु को कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास रखो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। किस किस प्रकार से मैंने लोगों को धर्म के मार्ग पे लगाने की चेष्टा की। आजकल मैंने आधे घंटे की कथा शुरू कर दी, पर वो सब्सक्राइब 459 से आगे बढ़ नहीं रहे। अब मैंने लोगों को बोलना बंद कर दिया। अब मैंने ठाकुर जी के सहारे छोड़ दिया। और आप कहते हो 459, 460 सब्सक्राइब, 40,000, 40,000 नहीं, 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे इस कथा के, जो कथा मैं सुना रहा हूं। सर्वांग संपूर्ण मनुष्य का जीवन, लेकिन ये भगवान के लिए 5 मिनट भी निकालने को तैयार नहीं है, आधा घंटा भी निकालने को तैयार नहीं है। कुछ नहीं करना, बस एंड्रॉयड फोन, यूट्यूब, बद्री प्रेम सत्संग, सत्संग शुरू, और 1 घंटा कब बीत जाएगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। समय की धारा कहां से कहां चली जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा। कोटा राजस्थान गया हूं या भीलवाड़ा गया हूं, चाहे नाहन गया हूं, चाहे शिमला, चाहे संजौली, चाहे
टूटू, जैसे टूटी चाहे टूटी कंडी, चाहे मंडी, यहां भी गया, लोगों ने कहा कि यहां सत्संग कोई सुनता नहीं। मैंने कहा मैं करने आया हूं, मैं सुनाऊंगा, लोग सुनेंगे, लोग आएंगे। और लोगों ने कहा ना, याद आती है मेरे को जीवन की घटना। मैं सिलीगुड़ी पहुंचा तो सत्संग कहां करूं? तो लोगों ने कहा गंगानगर में सती धाम है, वहां चले जाओ। रुकने के लिए माहेश्वरी भवन में एक छोटा सा कमरा किराए पे ले लिया। अब सती धाम में कौन जाता है? गिनती के 4 आदमी, गिन्नी बाबू, उनकी धर्मपत्नी, फिर एक और गीता देवी माता जी थी, बांग्लादेश से आई हुई। ऐसे 3-4 लोग कथा करते करते 20 दिन बीत गए, पर कथा तो करना है। फिर किसी ने कहा महेश्वरी भवन खाली है, तो किराए पे महेश्वरी भवन लिया और कथा में इतनी भीड़ हुई कि लोग हैरान हो गए। क्योंकि मैं स्वयं ही प्रचार प्रसार करता था, स्वयं ही लोगों को बुलाता था, स्वयं ही किताबें बांटता था, स्वयं ही प्रातःकाल घूम के घर घर के जा करके अपनी पुस्तक फेंक करके आता था। लोग भाग के आते थे। एक सत्यनारायण नाम जी के पंडित जी थे, है सिलीगुड़ी में, काफी लंबा चौड़ा उनका परिवार है। मेरे साथ वो जुड़ गए, तो बोले आपके साथ चलूंगा मैं उनको खरसांग ले गया, वहां से कालिम्पोंग ले गया, वहां से गंगटोक ले गया, और सब जगह शर्त लगा के कथा करता था, शर्त लगा के। पंडित जी बोलते थे कितने पैसे मिलेंगे? मैंने कहा इतने पैसे। और भगवान के नाम पे कोई चिंता नहीं, रोटी की परवाह नहीं, खाने की परवाह नहीं, भजन की परवाह नहीं, भोजन की परवाह नहीं। चाचान परिवार कथा सुनने आता था। गैंगटॉक में गए तो बाटा शू कंपनी वाले कथा सुनने आते थे, और वहां बस अड्डे के पास में खड़क बहादुर बसनेत, उस जमाने का अरबपति आदमी, वो पति पत्नी दोनों कथा सुनने आते थे। जिस मंदिर में हम कथा करते थे उसका नाम था शांति भवन। तो पंडित जी से बात हुई हमारी, वहां के ललित कुमार पंडित, 2 भाई हैं, दूसरे का नाम ध्यान में नहीं आ रहा क्योंकि 30 साल पुरानी घटना हो गई। ललित पंडित और दोनों भाइयों ने कहा कि महाराज कोई कथा सुनने नहीं आएगा। मैंने कहा मैंने तो करना है। अकेले पहुंचा था, सत्यनारायण ने साथ छोड़ दिया था क्योंकि परिवार में कोई ऐसी घटना घट गई। जब मैं गंगटोक पहुंचा तो लोगों ने कहा शांति भवन, तो शांति भवन में गया तो एक बुढ़ी माता जी मथुरा वृंदावन से गई हुई थी, वो कथा कर रही थी। अब मैंने चर्चा की लोगों से, तो पंडित जी ने कहा कि भाई ये माता जी कथा कर रही हैं, पता नहीं 10 दिन कथा करेंगे, 20 दिन कथा करेंगे। मैं शांति भवन के एक कमरे में आराम से बैठा और
पंडित जी से कहा कि माता जी को बोलो कि मेरे को भी 10 मिनट समय दे दो। अब वो माता जी ने कहा कि ठीक है 10 मिनट दे देंगे। कथा करने के बाद में उन्होंने कहा कि महाराज जी बोलेंगे, और कथा करते करते जितने लोग बैठे थे उनको इशारा करने लगे कि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय। मतलब जाओ, अब ये बोलेगा बाबा। ओ बेचारी बुढ़ी माता, मैं इशारा समझ गया। मैंने कहा बैठो 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 बैठो। अब जो खड़े हुए थे वो बैठ गए। तो मैंने गुरु महाराज का नाम लेकर के 10 मिनट बोला, सिर्फ 10 मिनट। और उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया। वो बूढ़ी माता जी, महात्मा जी जो कथा कर रही थी, पता नहीं उनके मथुरा वृंदावन में क्या हुआ कि वहां से टेलीग्राम आया या फोन आया। दूसरे दिन माता जी तो वहां से बस में बैठ के विदा हो गई, किसी को बताया भी नहीं। और दोपहर के समय जो 15-20 लोग आया करते थे वो आ गए। माता जी कहाँ है, माता जी कहाँ है, माता जी कहाँ है। तो ललित पंडित जी ने कहा कि आप ही बैठ जाओ, अभी हम माता जी की चर्चा नहीं करते। मैंने राम कथा प्रारंभ कर दी भगवान का नाम लेकर के, और लोगों को बोला कि माता जी मथुरा वृंदावन किसी खास काम के लिए गई हैं। जो 5-6 दिन बाकी हैं तब तक अपना सत्संग चलेगा, उनकी जगह मैं ही कर दूंगा। तो लोगों को भी अच्छा लगा कि चलो कोई तो सुनाने वाला है। अब एक दिन बैठे बैठे ललित पंडित ने कहा, हालांकि मेरे शिष्य बन गए थे, वो तो बाद में बने, पर मेरे को बोले बाबा जी क्या करना है। मैंने कहा ये हॉल भरना है। बोले 15 आदमी से ज्यादा नहीं आएंगे, 10-15 लोगों से ज्यादा नहीं आएंगे, लोग बहुत व्यस्त हैं, बहुत बिजी हैं। मैंने कहा ठाकुर जी की कृपा से सब लोग आएंगे। दोनों भाई बैठे हुए थे, उनकी पत्नियां बैठी हुई थी, ऐसी बात चली तो बोले क्या है, बोले शर्त लगा लो। मैंने कहा शर्त लगा लो भाई। बोले क्या शर्त। बोले हाल भर गया तो हम 1000 रुपये देंगे। मैंने कहा हॉल नहीं भरा तो मैं 10,000 रुपये दूंगा, पर मेरे को 20 दिन कथा करने का ऑर्डर मिलना चाहिए। मैं अपने कमरे में गया, 10,000 रुपये ला करके ललित पंडित जी के हाथ में रखे। मैं कहा ये रखो 10,000। हॉल नहीं भरा तो 10,000 तुम्हारे, और हॉल भर गया तो 10,000 के साथ में 1,000 रुपये और जोड़ना, 11,000 रुपये मेरे को दे देना। और नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, वो 1,000 रुपये तुम भी रख लेना। अब तो हालत ये हो गई कि जीने मरने की बात हो गई, शर्त लग गई, जनता आएगी या नहीं आएगी। पर मेरे को पता था तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मैं बाजार से कैलेंडर लाया, कैलेंडर के नीचे खाली जगह होती है, उसमें छाप दिया राम कथा, शांति भवन, गैंगटॉक, सिक्किम, और घर घर में कैलेंडर बांट दिए। मैं कैलेंडर बांटता
और ये पंडित घर घर जाके बोलते कि कथा में आने की कोई जरूरत नहीं है, कथा में आने की कोई जरूरत नहीं है, कथा में आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शर्त लग गई थी। ₹500 कैलेंडर मैंने छापे थे और उस समय ₹2 का एक कैलेंडर आता था। छपाई वगैरह करने में मेरे 1000-1500 लग गए, ज्यादा लग गए होंगे। और ठाकुर जी की कृपा से सत्संग हाल भर गया, फुल हो गया। अब क्या करें? तो उसके साथ में एक बड़ा हॉल था, उसमें चेंज किया। पहले मंदिर एक भरा, फिर दूसरा भरा, फिर तीसरा हॉल भरा। मैंने कहा ललित पंडित जी 10,000, तो वो आया 1,000 रुपये और लेकर के 11,000 रुपया मेरे को दिया। बोले मेरे को गुरु मंत्र दे दो। मैंने कहा किस बात का? बोले ये दुनिया को इकट्ठा करने की आपके पास क्या जादू है, क्या जादू है? मैंने कहा कोई जादू नहीं है, भगवान के नाम पर पूर्ण विश्वास है। बोले मेरे को गुरु मंत्र दो। दोनों भाइयों को शिष्य बनाया गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि कथा में रस होना चाहिए और साथ में कथा करने वाले का परमात्मा पे विश्वास होना चाहिए। और यहां तक लोगों की बात है, लोगों को तो लाइन में लगाना मेरे को आता है, लोगों को सब सिखाना मेरे को आता है। मैंने पत्थर में से तेल निकाला है, मैंने रेत में से पानी निकाला है। जिसने अपने माँ बाप को 10 रुपए नहीं दिए होंगे, मैंने उसे लाखों रुपया लिया है। ये सब भगवान की कृपा से हुआ है। कालिम्पोंग में कथा की, वो पंडित सत्यनारायण ने बोला यहां कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने कहा 2 लाख रुपया मिलेगा भाई। यहां तक ये कथा है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, इसमें किसी को ठगना नहीं है, इसमें तो सबको भगवान के रास्ते पे लगाना है। क्योंकि गुरु महाराज ने सिखाया बचपन से कि पैसे से प्रेम नहीं करना, पैसे से प्रेम नहीं करना, मनुष्य से प्रेम करना। मनुष्य तुम्हारा हो जाएगा तो जीवन भर उसका पैसा तुम्हारा हो जाएगा। अभी ये 24 महीने का समय बड़े आनंद के साथ बीता, सत्संग करते करते बीता। हमारे पटियाला के संजीव कुमार जी बंसल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, 6 लाख रुपया उन्होंने आश्रम की सहायतार्थ दिया, क्योंकि धन की आवश्यकता थी। तो उनसे प्रार्थना की गई, उन्होंने 6 लाख रुपया तुरंत भेज दिया। मेरी दवाइयों का खर्चा है। अब मनुष्य का शरीर है तो उसमें कई प्रकार के रोग हैं, तो 10,000 रुपया महीना तो दवाई का ही खर्च है। 4 महीने की दवाई का खर्च, हर महीने नहीं, 4 महीने की दवाई का खर्च 10,000 रुपया है। साल भर की दवाई का खर्च 30,000 रुपया है। बीच में इंसुलिन वगैरह लेनी पड़ती है, तो उसके लिए योगेश कुमार जी गर्ग कालका में रहते हैं। कालका वाले योगेश कुमार जी गर्ग जो दवाई
1.5 लाख रुपए की आती थी, वो 52,000 रुपए की उन्होंने मेरे को भेजी। और आज शायद लुधियाना से उस दुष्ट का नाम तो नहीं लेना चाहता, है तो मेरा शिष्य, रोहित साहनी है तो मेरा शिष्य, पर वो बुखार नापने वाली मशीनें भेज रहा है और ऑक्सीजन नापने वाली मशीनें भेज रहा है। शायद आज पार्सल चलेगा। जीवन के बहुत से उतार चढ़ाव उसने देखे हैं, कम से कम नहीं तो 15-20 हजार की दवाई वो भी भेज रहा है। कोटा राजस्थान से सुरेश कुमार जी राठौर 2 लाख रुपए से ज्यादा वो भी भेज चुके हैं। और अशोक जी खंडेलवाल अलवर में रहते हैं, वो भी आश्रम के योगदान में 5,000, 2,000, 3,000 रुपये भेजते रहते हैं। वैसे मेरे छोटे छोटे बच्चे सौरभ नाहन से है, सौरभ नंगल से है, सौरभ लुधियाना से है, 1100 रुपये भेजते रहते हैं। ये सब कैसे हुआ? इसके पीछे एक ही सूत्र है, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मनुष्य का जन्म मिला है, इसमें भगवान का भजन करना है। राम कथा शुरू है, लेकिन आज इतना ही, बाकी फिर कभी। सभी को आशीर्वाद। जय सिया राम।